आप सभी लोगों को सादर नमस्कार। आज की विशेष प्रेस वार्ता में मैं अपने साथी अलका लांबा जी, नीरज कुंदन जी और संजीव जी की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आप क्रोनोलॉजी समझिए, और आज ये बात देश के भविष्य की बात है, इसलिए इस क्रोनोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत होती है व्यापम से, फिर आता है एसएससी 2017, फिर आता है सीबीएसई 2018 कक्षा 10 और कक्षा 12, फिर आता है 28 एंट्रेंस एग्ज़ाम हरियाणा के, फिर आता है जेईई मेन 2020 और अब लेटेस्ट अवतार आया है जेईई मेन 2021। इन सब परीक्षाओं में क्या चीज़ कॉमन है? एक ही चीज कॉमन है, देश के भविष्य के साथ, देश के छात्रों के साथ खिलवाड़ हुआ है इन सारी परीक्षाओं में। और महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहते हैं, इन सारे परीक्षाओं के लिए दोषी कौन है? क्यों ऐसा हुआ कि आज जेईई मेन और जेईई से महत्वपूर्ण कक्षा 12 के बाद हिंदुस्तान में कोई परीक्षा नहीं है? जेईई वो परीक्षा है जिसके आधार पे एनआईटीज हो, जिसके आधार पे सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स हो, जिसके आधार पे स्टेट गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स हो, जिसके आधार पे आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो, जिसके आधार पे ट्रिपल आईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो। उन अंकों के आधार पे छात्रों को, छात्राओं को वहाँ पे एडमिशन मिलता है। और खबर क्या आती है? खबर आती है कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें कोई और सुदूर जगह पे बैठा हुआ व्यक्ति रिमोट एक्सेस लेके उस व्यक्ति के सवाल हल कर रहा है। अब आप बताइए, कक्षा 12 का छात्र, जो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने भी इस परीक्षा को बहुत नज़दीक से देखा है, कम से कम 2 से 3 साल तक वो 10-10, 12-12 घंटे तैयारी करता है। जब उसको ये पता चलता है कि कोई और किसी व्यक्ति के सवाल हल कर रहा है, उसकी सीट जो थी वो कोई और लेके जा रहा है, तो उस पे क्या होती होगी? पेपर लीक गवर्नमेंट is answerable to every youth of our country, because you are taking that youth seat, you are taking that deserving candidate seat, you are giving that seat to someone else. And this point is important. ये बात आज इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगस्त 2021 में जो बेरोजगारी का आंकड़ा आया सीएमआई के द्वारा, उसमें 8.32%, 8.32% इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और एक माह में 15 लाख लोगों ने अपना रोजगार गंवाया। रोजगार आप देते नहीं, परीक्षाएं आप पेपर लीक, आपका तो इतिहास है। व्यापम में क्या हुआ पूरे देश ने देखा। आज तक कितने लोगों की जान गई, व्यापम में क्या हुआ सबको पता है, आपका इतिहास है। जो बात 2020 जेईई मेन में असम में एक बच्चे की जगह किसी दूसरे बच्चे ने परीक्षा दे दी थी, वो याद होगा आपको, एक बड़ा स्कैंडल हुआ था 2020 में। अब 2021 में क्या हो रहा है कि आप परीक्षा में व्यक्ति बैठा है पर कोई और उसकी जगह परीक्षा दे रहा है। ये क्रोनोलॉजी आज आपको और हमको और देश को समझने की जरूरत है। पहले मैं आगे बढ़ूं, इससे पहले आपको इसका एक पूरा वृहद दृष्टिकोण देना चाहता हूं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भारत सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में काम करने वाली एक बॉडी है, जिसका निर्माण नवंबर 2017 में कैबिनेट के अप्रूवल के बाद हुआ। और उसको क्या दायित्व दिया गया कि देश के 12 बड़े एंट्रेंस एग्जाम वो कंडक्ट कराएगी। मैं उनके नाम आपके सामने देना चाहता हूं। आईआईटी जेईई मेन, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस नीट, जिसको कहते हैं मेडिकल परीक्षा के लिए, कॉमन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि एमबीएस के लिए, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि बी फार्मा के लिए, यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट जो कि लेक्चरशिप और हायर एजुकेशन में जो लोग अपना रिसर्च में कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड आईआईएफटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम के लिए,
इग्नू की पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट के सारी परीक्षा के लिए, और तो और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ये